नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बर्बाद होने से मैं बचाने वाला हूं। देखिए, हम जो वीडियो बनाते हैं वो हम कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं ताकि हम कट टू कट स्क्रिप्ट लिख करके और आपको हम समझावें और आपको मैं बर्बादी की तरफ लेकर के जावें। जो ओरिजिनल रहता है, जो फैक्ट रहता है, हम उसी पे वीडियो बनाते हैं। और हम वीडियो इसलिए बना लेते हैं साथियों, क्योंकि देखिए हमारी उम्र के हिसाब से हमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अपने लाइफ में बहुत सारे काम में करके बैठा हूँ, कुछ में हमें फायदा भी मिला और बहुत सारे कामों में हमें नुकसान भी मिला, लेकिन मैंने अपना मनोबल कभी नहीं छोटा किया। अपने मनोबल को हमेशा मैं बरकरार रखा, इसीलिए मैं आपके सामने बैठ करके और यह वीडियो बना पा रहा हूं। साथियों देखिए, हार और जीत ये तो होते रहती है, नुकसान और फायदा होते रहता है, लेकिन हम हार मान करके बैठ जावें ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ नुकसान ऐसा होता है जो अपने बजट के अंदर रहता है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे भी होते हैं जो हमारी जिंदगी पे आघात पहुंचाते हैं, जो हमारी पूरी दुनिया ही बदल देते हैं। जिस प्रकार से हम कई जगह से कर्ज लेकर के कोई बिजनेस चालू किए, तो साथियों अगर उसमें हम बर्बाद हुए मेरे भाइयों, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर जो कहीं 2-4-5 हजार रुपया लगा करके आप बिजनेस स्टार्ट किए हो, वह बिजनेस बाई चांस नहीं भी चला तो आप बर्बाद के कैटेगरी में नहीं आते हो। ये होता है कि चलो मैंने ट्राई किया और बिजनेस नहीं चला। तो साथियों देखिए, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि नहीं, मायने वो नहीं रखता है। हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा लेकर के बैठे हैं। हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े काम किए और बहुत ज्यादा फायदा भी कमाए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाए हैं साथियों। और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही हम आपको समझाते हैं। आप हमारे वीडियो में ये नहीं सुनते होंगे कि लाखों लगाओ करोड़ों लगाओ। हम हमेशा से यही कहते हैं कि पहले एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करो, आप अपने आप को ट्राई करो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जब आप छोटा बिजनेस कर ले रहे हो साथियों, तो आप बड़ा बिजनेस भी जरूर कर लोगे। तब आपको बर्बाद नहीं हो पाओगे, तब आप बर्बाद के कगार पर नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आप भी हमारी तरह काफी एक्सपीरियंस लेकर के आगे बढ़ोगे। साथियों हम स्क्रिप्ट इसलिए नहीं लिखते हैं कि स्क्रिप्ट से क्या है, एक सोची समझी चाल हो जाती है कि हम ऐसा क्या क्या बोलें ताकि हमारे व्यूअर्स को पसंद आए। हम भैया रफ बाय टफ वीडियो बनाते हैं और सब कुछ बता देते हैं कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। दोस्तों सब्सक्राइब के लिए हम लोग इसलिए बोलते हैं कि हम बोलेंगे नहीं तो आपको याद नहीं आएगा। बाकी मर्जी आपकी होती है कि आप सब्सक्राइब करो या ना करो। दोस्तों आज मैं एक मंदिर गया था, नवरात्रि का समय चल रहा है, राम नवमी का समय चल रहा है, तो आज मैं मंदिर गया। हमारा एक मित्र मिला। वो मित्र एक ऐसा मित्र था जो आज से 12-13 साल पहले वो घर से, गांव से आया हुआ था और फुटपाथ पे वो काम करता था, लेकिन एक जगह टिक करके काम नहीं करता था। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था वो, 10वीं 11वीं तक पढ़ा था, 12वीं का एग्जाम नहीं दिया था। आज 12 साल के बाद हमारी उससे मुलाकात हुई है। और जब उससे मुलाकात हुई तो यकीन मानिएगा उसकी लाइफ स्टाइल देख करके हमें इतना अच्छा लगा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उसने अपने लाइफ को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है साथियों। और लाइफ चेंज कैसे हुई है, देखिए आप लोग भी जानते हो कि जब आदमी के पास पैसे आने लगते हैं ना, तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लाइफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। आदमी का लैंग्वेज बदल जाता है, आदमी का हाव भाव बदल जाता है, आदमी का रहन सहन बदल जाता है। हम तो कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गए थे कि क्या ये वही बंदा है जिससे मैं आज से 12 साल
पहले मिला था, जो रोड पे घूमते फिर रहा था, कभी पान के धंधे पे, कभी शर्ट के धंधे पे, कभी बेल्ट के धंधे पे, इस प्रकार से साथियों वो ठोकरें खाता था। लेकिन भगवान उसको कहां से दिमाग दिए और उसने एक ऐसा बिजनेस कर लिया कि उस बिजनेस करने के बाद आज वो लाखों में खेल रहा है। उसके पास खुद का घर है, उसके पास खुद का 4 व्हीलर है, उसके घर में खाना बनाने वाली बाई आती है, उसका गाड़ी उसका ड्राइवर चलाता है, और बाकी उसने भी अपना एक टीम बना लिया है साथियों। देखिए, हम यही आपको वीडियो में बताते हैं कि देखिए, पढ़ाई लिखाई तो बहुत मायने रखती है, इसमें शक नहीं है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अगर जो आपके दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर जो पढ़ाई लिखाई कम भी है आपके पास और आपके दिमाग में चतुराई भरी है ना, तो आप बहुत कुछ कर लोगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वही काम बताने जा रहे हैं जो हमारा मित्र जो 12 साल के बाद मिला है, जो ट्रिक उसने अपनाया वही ट्रिक मैं आपके पास शेयर कर रहा हूं। हो सकता है आप भी कम पढ़े लिखे हो या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके दिमाग में अगर जो चतुराई भरी है, आप पैसा कमाने के इच्छुक हो कि हम क्या ही ऐसा काम करें कि बहुत सारा पैसा आवे और बहुत आराम से आवे, तो यह वीडियो आपके लिए ही है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमने बोला ना कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं कि हम आपको फंसा के रख, हम सीधा सीधा बात करते हैं। इसीलिए मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि साथियों, हम किसी भी प्रकार का कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं, हम साक्षात आपको वही बताते हैं जो दुनिया में चल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते हैं, लेकिन जो फिल्मों की तरह कट बाय कट देखने के शौकीन है, वो हमारा वीडियो नहीं देखते हैं साथियों। आप भी अगर जो इस प्रकार के हो तो आप हमारा वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन आपको ओरिजिनलिटी चाहिए तो हमारे वीडियो में आप बने रहें, पूरा वीडियो देखें। साथियों, वो आदमी करता क्या था, मैं बोला यार स्टार्टिंग से तू अपनी जर्नी बता। उसने देखा जब हमारा यूट्यूब पे चैनल, तो उस हिसाब से उसने हमसे बात किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि यह भी कोई कम नहीं है, जो हजारों के दिल पे राज कर रहा है, वो भला किसी से क्या कम हो सकता है दोस्तों। अरे हम पैसा कमावे या न कमावे, हम आप लोगों के बीच तो हैं। हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, हम इतने लोगों के दिल में तो हैं, हम इतने लोगों के कांटेक्ट में तो हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा पैसा यही है दोस्तों। तो उसने अपना लाइफ स्टाइल और जर्नी कि किस प्रकार से उसने क्या किया कि आज के डेट में वो रईसों में गिनती आ रहा है। देखिए साथियों, सबसे पहले जो उसकी स्टार्टिंग थी वो थी मात्र डायरी और पेन से। बोला अरुण भैया, मैं सबसे पहले एक डायरी खरीदा और एक पेन लिया और घूम घूम के मात्र मैं यही चीज देख रहा था, जैसे खाना बनाने वाली बाई, कोई ड्राइवर हो, कोई प्लम्बर का काम कर रहा हो, कोई कड़िए का काम कर रहा है, कोई माली का काम कर रहा है, कोई नाला साफ करने का काम कर रहा है। इस प्रकार से के लोगों से उसको मिलना चालू किया और मिल मिल के उन लोगों का फोन नंबर लेना चालू किया। पहले सिर्फ और सिर्फ फोन नंबर वो लिया। साथियों, उसके बाद उसने क्या किया, बहुत मजेदार बात है, आप सुनिएगा गौर से। यही सुनते सुनते हो सकता है आपके भी दिमाग की ट्यूबलाइट जल जाए और आप भी इसी प्रकार का काम कर लिए तो कसम से मजा आ जाएगा। आप भी बहुत जल्द पैसे वाले बन जाओगे, क्योंकि ये पर्सनली हमें भी बहुत अच्छा लगा उसके काम करने का तरीका। फिर उसने क्या किया कि ऐसे ही मोबाइल लिया, जैसे आपके पास मोबाइल है ना, आप मोबाइल है तभी तो हमारा वीडियो देख पा रहे हो ना। उसने मोबाइल लिया, उसके बताने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। उसने अपना मोबाइल लिया और उस पे जो है वो शूट करना चालू किया और वीडियो बनाना चालू किया, और 5-5 मिनट का, 4-4 मिनट का। उसके बाद एक 500 रुपया खर्च करके पंपलेट छपवाया और सब में यही लिखवाया कि जिसको भी काम करने वालों की जरूरत है
तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। अपना नंबर वो दे देता था साथियों, और रेगुलर लगे रहा। रेगुलर, ये नहीं कि आज बना के छोड़ दिया, रोज बनाता था। बताया हमको कि भैया मैं रोज वीडियो बनाता था और रोज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब वो एकदम से पीछे ही पड़ गया कि हमें किसी भी प्रकार से अपना प्रचार करना है। उसने पंपलेट छपवाए, जगह जगह, तिराहा चौराहा, स्कूल का जो गेट है वहां, कॉलेज का गेट है वहां, कोई पेड़ दिख रहा है उस पे चिपका दे रहा है। हर जगह उसने अपना पूरा पर्चा छपवा दिया, चिपका दिया, और हर प्लेटफार्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे अपना वो प्रचार दबा के करने लगा। क्योंकि उसके पास इतने तो पैसे थे नहीं साथियों कि वो किसी सेलिब्रिटी को पकड़ता और अपना प्रचार करवाता। तो उसने खुद ही से अपना प्रचार चालू किया। दोस्तों, लोग बोलते हैं नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं, नौकरियां हैं, लेकिन हमारे तक नौकरियां आ नहीं पाती हैं। क्योंकि मान के चलिए कि कोई सेठ है, उसके घर के अंदर एक बॉय की जरूरत है, तो वो सेठ आप तक कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा। आप नौकरी ढूंढोगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सेठ से और आपका कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। इसी पॉइंट को वो पकड़ा कि मैं घर के अंदर तक कैसे घुस सकता हूं। तो घर के अंदर तक घुसने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट। और उसने दिमाग लगा करके इसी का इस्तेमाल किया और लोगों के घर घर के अंदर घुसना चालू किया मोबाइल के थ्रू। लोग देखते थे कि अच्छा, यहां से अपने को आदमी मिलेंगे काम करने वाले, चलिए ये तो ठीक है। घर के अंदर तक उसका प्रचार होने लगा। बाकी जो स्कूल है, तो बहन बेटियों जितने हैं सबके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो जब छुट्टी होती है तो लोग लेने भी जाते हैं। वहां पे भी उसने पर्चा चिपका रखा था कि अगर आपको काम करने वाले आदमी की जरूरत हो तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, फुल जिम्मेदारी के साथ आपको आदमी दिया जाएगा। मतलब खूब अच्छी तरीके से उसने पंपलेट भी बनवा रखा था। धीरे धीरे उसके पास फोन आने लगे, लेकिन उससे पहले वो क्या किया कि जितने लोगों का वो नंबर लिया था, एक दिन सबको फोन कर करके वो बुलाया और एक छोटा सा मीटिंग रखा, वो भी एक पार्क में। अपने घर पे भी नहीं, कहीं ऑफिस में भी नहीं, एक पार्क में मीटिंग रखा। साथियों, मीटिंग में आए लोग, हर प्रकार के लोग आए, कड़िया काम करने वाला, प्लम्बर का काम करने वाला, माली का काम करने वाला। क्योंकि सबको वो बोला कि देखो तुम लोग आओगे तो आगे चल के मैं तुम लोगों को अच्छी अच्छी नौकरियां दे पाऊंगा, इसलिए अगर जो आप लोग अच्छी अच्छी नौकरियां और अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो हमारे इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन करो। साथियों, कौन नहीं चाहता है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, कौन नहीं चाहता है कि हमें अच्छा पेमेंट मिले। तो लोग उस वहां तक पहुंचे उसके मीटिंग में, और वहां पूरा उसने बातचीत किया कि देखिए मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूं, मैं सेठ लोगों के घर तक मैं घुस रहा हूं, अगर जो उन लोगों को जरूरत होगी वो हमारे पास फोन करेंगे। तो जैसे आप खाना बना रही हो तो आप हमें बताओ कि आप खाना बनाने का कितना पैसा लेते हो। भाई, खाना बनाने का काम जो पैसा का सेटिंग होती है कि पैसा कितना देना है, तो 22 लोगों का कैसा है, आदमी के ऊपर निर्भर है। अगर जो 2 आदमी का खाना बनाना है तो उस हिसाब से पैसा लेती हैं वो लोग, अगर जो 5 आदमी का खाना बनाना है उस हिसाब से पैसा लेती हैं, और 1 आदमी का खाना बनाना है तो उस हिसाब से वो लोग पैसा लेती हैं। साथियों, उसके बाद भी कि किस कैटेगरी का खाना बन रहा है। जैसे कुछ लोग हैं मात्र पराठा सब्जी चावल दाल बना दो बस हो गया, लेकिन कुछ लोग हैं कि मटन भी चाहिए, चिकन भी चाहिए, मछली भी चाहिए, तरह तरह के वेजिटेबल सब्जी भी चाहिए, कई प्रकार की रोटियां चाहिए, मतलब जैसा काम वैसा दाम। ठीक है, तो उसने इतना दिमाग से काम किया कि जिससे वो बात करे ना, सब कुछ वो लिखते जाता था कि मैं 1 आदमी का खाना बनाने का कितना लेती हूँ, मैं 5 आदमी का खाना बनाने का कितना लेती हूँ, और प्रकार भी लिखते गया कि कोई जैसे चाइनीज खाना पसंद कर रहा है और जो तरह तरह के खाने
बनाने वाली हैं वो लोग क्या हिसाब से चार्ज करती हैं। साथियों, खाना बनाने वालों की ना बहुत ज्यादा पेमेंट होता है। खाना बनाने का काम दो लोग करते हैं, लेडीज भी करती हैं, जेंट्स भी करते हैं। लेडीज लोगों को बाई बोला जाता है और जेंट्स लोगों को महाराज बोला जाता है। वो सबको बुलाया था। महाराज लोगों का भी सेम दास्तान था कि भाई देखिए, अगर जो 4 आदमी का खाना बनाना है 3 घंटे के अंदर मैं बना के आ जाऊंगा, लेकिन मैं महीने का 25,000 रुपया लूंगा। अगर जो 2 लोगों का बनाना है तो मैं 15,000 रुपया लूंगा। अगर जो सुबह शाम दोनों टाइम बनाना है तो 30 से 35,000 रुपया लूंगा। खाना बनाने वालों का बहुत डिमांड है। और जो थोड़ा कम विजन बना पाते हैं, जैसे चावल दाल सब्जी रोटी, तो वो लोग भी अगर जो 5 आदमी का खाना बना रही हैं तो वो भी कम से कम 15 से 16,000 रुपया लोग डिमांड करती हैं। अगर जो एक दिन के लिए जाना है, मात्र एक दिन के लिए, जैसे सेठ के घर में बाई नहीं आई है तो उस दिन एक दिन के लिए जब वो लोग जाती हैं और मात्र 2 लोगों का खाना बनाना होता है तो भी वो लोग 300 रुपया चार्ज करती हैं। वैसे ही ड्राइवर है साथियों। ड्राइवर अगर जो मंथली पर लग रहा है तो 24 से लेकर 25,000 रुपया तक महीना लेता है। कोई कोई 22,000 रुपया भी ले रहा है। लेकिन इस समय ड्राइवरों का पगार 22,000 के नीचे नहीं है साथियों। और घंटे के हिसाब से भी ड्राइवर लोग पैसा लेते हैं। जैसे 2 घंटा के लिए गए हैं 600 रुपया ले लेंगे, दिन भर के लिए गए हैं 1,000 रुपया ले लेंगे, 800 रुपया ले लेंगे। सब कुछ आपको लिखते जाना है, एक एक आदमी का पूरा डिटेल लिखते जाना है कि कौन कितना समय काम करने का कितना पैसा लेता है, किसका महीने का काम करने का कितना पैसा होता है, वो चाहे माली हो। और क्योंकि देखिए साथियों, एक एक जन का मैं गिनाते बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। बस आप ये समझिए कि सबका उसको तो बहुत समय लगा था लिखने के लिए, क्योंकि 15 से 20 लोगों का उसने डिटेल लिखा। और एक बाई को भी अगर जो आप पकड़ लिए ना तो कम से कम 10 बाई लोगों का नंबर आपको देगी। एक ड्राइवर को भी अगर जो आप पकड़ लिए ना तो कम से कम 10 ड्राइवर लोगों का फोन नंबर देगा, मोबाइल नंबर देगा। तो आप 1 से 10 लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो। जो जिस लाइन में रहता है उस लाइन में उसकी पहचान रहती है। आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लोगों को बुला करके उन लोगों का मोबाइल नंबर लीजिए। और फिर जब सब कुछ बातचीत हो जाए तो सबका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस कि तुम्हारा गांव में घर कहाँ है, यहाँ कहाँ रहते हो, थोड़ी मेहनत करके उनके बारे में आप पता लगाइए। क्योंकि आप उनको किसी बड़े सेठ के घर भेजने वाले हो, कल को कोई लोचा लफड़ा हुआ तो आप उसे डायरेक्ट पकड़ सको, इतना तक आपको उसकी डिटेल निकालनी है साथियों। बगैर पैसा लगाए अगर जो पैसा कमाना है तो उसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और यही सब मेहनतें हैं कि आप उसका पूरा डिटेल निकालो। अब साथियों चलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि आपने तो सबका मोबाइल नंबर, पूरा डिटेल सब कुछ अपने डायरी में लिख के ले लिया। अब काम को कैसे करना है। जैसे मान लीजिए आपका वीडियो किसी बड़े घर में देखा जा रहा है और उस दिन बाई चांस उनके घर में खाना बनाने वाली बाई या ड्राइवर नहीं आया है, या उनका कोई और काम पड़ गया, जैसे माली नहीं आया है और फूल, उनका गार्डन, उनकी फुलवारी सही करना बहुत जरूरी है। हर जरूरत की आप वीडियो बनाए हो, सब प्रकार के काम आप बताए हो, तो किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी तो सेठ आपको फोन करेगा। अब इसमें हम पैसा कैसे कमाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलिए कि अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं ड्राइवर की एक दिन के लिए। अगर जो एक दिन के लिए आप ड्राइवर को भेज रहे हो तो एक दिन का चार्ज ड्राइवर का होता है, वो होता है 1,000 रुपया या 800 रुपया। लेकिन सामने सेठ को आप 1,400 रुपया बोलोगे। बदली इसको बोला जाता है, इस काम को बदली बोला जाता है। बदली पे गया है वो, किसी और का काम किसी और से करवा के लेना, इसको बदली बोलते हैं। तो बदली में क्या है, थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। आप सेठ से बात करोगे 1,400 रुपया का। साथियों, अगर जो आप ड्राइवर को दिन भर का 800 रुपया दे रहे हो, अगर जो आप ड्राइवर को 800 रुपया दे रहे हो साथियों, तो आपका 600 रुपया बन गया। अगर जो चलिए आप
1000 रुपया भी दे रहे हो ड्राइवर को तो भी आपको 400 रुपया बन गया साथियों। दिन में अगर जो 5-6 जगह से फोन आपको आ गया, आबादी बहुत ज्यादा है, ये आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं 5-6 लोगों का, तो 1 लोगों का भी नहीं, क्योंकि 5-6 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं। आप इस फील्ड में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा। 5-6 लोगों का या 2 लोगों का भी फोन आ जा रहा है, चलिए मैं आपकी ही बात मान लेता हूं, या एक जन का भी आ रहा है तो भी तो आप 600 से लेके 400 रुपया कमा रहे हो। अगर जो 1000 रुपया भी दे रहे हो तो भी आपको 400 रुपया बच रहा है। अगर जो आप 800 रुपया दे रहे हो तो आपको 600 रुपया बच रहा है। आपका पैसा कहाँ लगा? ये तो मात्र आपका दिमाग और आपकी चालाकी से आप पैसा कमा रहे हो। उसी हिसाब से कोई बाई गई एक दिन का खाना बनाने के लिए, उसका एक दिन का पैसा बनता है 500 रुपया, आप सीधा 700 रुपया लो, 200 रुपया आपको मिला। न जाने कितने बाइयों को आपको भेजना पड़ेगा प्रतिदिन। और एक बात कि जैसे मान लीजिए आपने किसी ड्राइवर को भेजा फिक्स पे, मतलब वही वो काम करेगा, तो जैसे ही वो काम पे लगेगा ड्राइवर, एक पेमेंट आपका कमीशन बनता है, जो नियम है। एक पेमेंट, अगर जो उसका 24,000 पगार है तो तुरंत सेठ जो है आपको 24,000 रुपया आपका कमीशन दे देगा। ये सेठ लोगों को भी पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अगर जो 22,000 है तो 22,000 दे देगा साथियों। वैसे ही अगर जो आप खाना बनाने वाले को लगा रहे हो, उसका पगार अगर जो 25,000 या 24,000 या 20,000 है तो उतना अमाउंट आपका पहले ही बन जाएगा। उसके काम पे लगते ही सेठ आपको उतना अमाउंट पहले ही दे देगा। साथियों, यही सिस्टम सब पे लागू होता है। फिक्स पे लगाओगे, एक पेमेंट आपका तुरंत बन जाएगा। बदली में भेजोगे, किसी में 200, किसी में 300, किसी में 500, किसी में 600, इस प्रकार से आपकी कमाई होने लगेगी। अब आप सोशल मीडिया की वजह से इतना ज्यादा आप मार्केट में प्रचार कर दिए हो कि डेली का 12, 15, 20 फोन आपके पास आ ही रहा है, और आप उस हिसाब से आदमी भेजते जा रहे हो, और वैसे ही साथियों आपके पास पैसा आते जा रहा है। अब देखिए, धीरे धीरे आपको एक ऑफिस बनाने की जरूरत पड़ेगी, और आपको अपने ऑफिस का रजिस्ट्रेशन कराने का जरूरत पड़ेगा। स्टार्टिंग कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग नहीं। जब आप धीरे धीरे फेमस हो जाओगे, लोगों के पास आप आदमी भेज भेज के पैसा कमा कमा के जब आप फेमस हो जाओगे, तब एक अच्छा सा एक ऑफिस बनाइए, और उसमें ऑफिस को खूब बढ़िया सजाइए, तरह तरह के फोटो लगाइए। आप लैपटॉप लेके बैठिए, आपके लैपटॉप में सबका डिटेल होना चाहिए, मतलब एकदम सजा दीजिए ऑफिस को, ताकि अगर जो कोई सेठ, कोई बड़ा आदमी डायरेक्ट आपके पास आ रहा है तो वो आपके ऑफिस को देख करके ही समझ जाना चाहिए ये आदमी एकदम पूरी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा है, ये हमारे घर की सुरक्षा का भी ध्यान देगा। कोई भी ऐसा आदमी ये नहीं भेजेगा जिससे हमें डिस्टर्बिंग महसूस हो। तो वो आपका कस्टमर फिक्स हो जाएगा, आपका नंबर वो एकदम सेव कर लेगा, और अपने 4 दोस्तों को भी बताएगा, यार तुम्हारे पास बाई नहीं आई है तो फलाने को फोन करो, आधा घंटा के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप प्रतिदिन ग्रो होते जाओगे और पैसों की बारिश होने लगेगी साथियों। देखिए, मैं लास्ट में फिर एक बात आपको बताऊं कि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं, जो देखता हूं, जो समझता हूं, वही मैं आपको बताता हूं। तो साथियों, कैसा लगा यह वीडियो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। अपने वीडियो में किसी भी प्रकार का भूमिका नहीं बांधते हैं, और ना ही तो हम किसी प्रकार का शो शाइनिंग करते हैं आपको भ्रमित करने के लिए। अच्छा लगेगा वीडियो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब भी मत करिएगा साथियों। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, मैं अपने व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाता हूं कि जितने हमको लोग देख पा रहे हैं वो किस प्रकार से काम करें कि वो आगे बढ़ पाए। बाकी हर इच्छा बलवान, आपकी इच्छा जैसी, मन करेगा तो करिएगा सब्सक्राइब, नहीं मन करेगा मत करिएगा। हमारे तरफ से कोई फोर्स नहीं है साथियों, हम बस यही चाहते हैं कि आप किसी भी हालत में आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ
और इतना बढ़ो कि आसमान छू लो। ठीक है साथियों, अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे और वीडियो को हम यही एंड भी करेंगे। फिर मिलेंगे साथियों एक नया आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।